सुप्रभात। भारत देश के नागरिकों, मैं धर्म सापेक्षता एवं संतुलन सिद्धांत का प्रतिपादक मुकेश सुमन आपसे संबोधित हूं। 2024 के अति महत्वपूर्ण चुनाव संपन्न हो चुके हैं। इन चुनावों को लेकर सभी ने अपने अपने आराध्य से, अपनी अपनी पूजा पद्धतियों से प्रार्थनाएं की होंगी, क्योंकि भारत एक धर्मप्राण राष्ट्र है। हालांकि जितने क्षेत्रफल का संविधान धर्म सापेक्ष नहीं होता और धर्म निरपेक्ष होता है, उतने क्षेत्रफल में की गई पूजा पाठ, नमाज, अरदास, प्रेयर स्वीकार नहीं होती। किंतु विशेष पूजा के अंतर्गत मैंने अपने आराध्य देवाधिदेव भगवान शिव से प्रार्थना की कि हमारे देश भारत के लिए जो पार्टी सबसे अधिक शुभ हो, इन चुनावों में उस पार्टी की विजय हो। क्योंकि किसी भी नागरिक के लिए अपना देश सर्वोपरि होना चाहिए। जो पार्टी विजयी होगी, मैं समझूंगा कि वही देश के लिए सबसे अधिक शुभ है। मैं जानता हूं कि देश एक नाजुक मोड़ पर खड़ा है और सभी को चुनाव परिणामों की प्रतीक्षा है। मेरा निवेदन है कि जो भी परिणाम आए, उन्हें सभी नागरिक सहजता के साथ स्वीकार करें, क्योंकि भारत के इन चुनाव परिणामों पर विश्व भर के राजनीतिज्ञों, प्रेस और विद्वानों की दृष्टि है। सुप्रभात। आज का दिन मंगलमय हो। सुप्रभात। भारत देश के नागरिकों, मैं धर्म सापेक्षता एवं संतुलन सिद्धांत का प्रतिपादक मुकेश सुमन आपसे संबोधित हूं। 3 जून 2024 के सुप्रभात कार्यक्रम में मैंने आपको सूचित किया था कि मैंने ऐसी प्रार्थना की कि इन चुनावों में वह पार्टी विजयी हो जो हमारे देश और हमारे देश के नागरिकों के लिए सबसे अधिक शुभ हो। मेरी पूजा, मेरी प्रार्थना में कोई दुराग्रह नहीं था। आप और मैं सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन सबसे बड़े गठबंधन के रूप में सामने आया है। कहने को बहुत सारी बातें हैं, किंतु सबसे बड़ी बात यह है कि चुनाव के अंतिम दिनों में ऐसा लगने लगा था कि जैसे बोलियां लगाई जा रही हों, मतदाताओं को खरीदने का खुलेआम प्रयास किया जा रहा हो, या जैसे कोई पासे फेंक रहा हो। इसलिए हर पार्टी के लिए चुनाव घोषणा पत्र अनिवार्य होना चाहिए तथा आचार संहिता के बाद घोषणाएं नहीं होनी चाहिए। प्रत्येक चुनावी सभा के बाद या पहले संवाददाता सम्मेलन अवश्य होना चाहिए। पहले ऐसा होता था, किंतु वह परिपाटी अब कहां है। पत्रकारों को इस बात की सिफारिश स्वयं चुनाव आयोग से करनी चाहिए। मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि आपकी जमीनें निकलने से बच गईं। तथाकथित साम्यवाद से आप बच गए। मैं अपने इस संबोधन में
आपको इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूं कि आपने समान अवसरों वाला लोकतंत्र चुना। पत्रकारिता जगत के इतिहास में यह एक अजीब घटना है कि किसी पत्रकार ने राहुल गांधी से यह सवाल नहीं किया कि प्रत्येक महिला को 1 लाख रुपए सालाना देने के लिए इतना धन आप लाएंगे कहां से? क्या देश का सोना फिर से गिरवी रखने का इरादा था जो बड़ी मुश्किल से भारत आया? आप सभी को बधाई कि देश एक बार फिर नौसिखिया हाथों में जाने से बच गया। आज का दिन मंगलमय हो। सुप्रभात।